उनका दरवाजा तोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन माइकी ने इन्हें मारने की धमकी देकर इन्हें रोक दिया, इसीलिए वो दरवाजा नहीं तोड़ते। जॉश यहाँ का आम खाना खा खाकर थक गया था, इसलिए उसे में आज उसने खाना भी फेंक दिया, जिससे माइकी को बहुत ज्यादा गुस्साया। कोई नहीं जानता था कि यहाँ कितने दिन रुकना पड़ जाए अगर खाने की कमी हो गई तो। ये लोग अभी इस बहस में ही लगे थे कि अचानक इन्हें अपने बंकर के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गयी। ऐसी आवाज से जैसे कोई इस बंकर को तोड़ रहा हो। सभी खुश हो गए कि आखिर बाहर जाने को मिलेगा। पूरा दरवाजा तोड़कर 5 सोल्जर्स अंदर आए, जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट भी पहना हुआ था, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब ऐसे निकलना पॉसिबल नहीं रहा था। रेडिएशन से बचने के लिए यह प्रोटेक्शन सूट पहनना जरूरी हो गए थे। वो आते ही यहाँ पर जल्दी से वेंडी को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद इन्होंने वेंडी को बैग में रखा और वो उसे यहाँ से ले जाने लगे। हालांकि वेंडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। 2 सोल्जर्स तो उस बच्चे को यहाँ से ले गए थे और 3 सोल्जर्स यहीं पे थे। उनका इरादा इन सबको मारने का लग रहा था, इसीलिए पहले इन्हीं लोगों ने मिलकर इन तीनों सोल्जर्स को मार दिया। इस टाइम वेंडी की मॉम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन उठती है और टेप उतारते हुए यह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे उसे रोक कर एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रह गया तो रेडिएशन अंदर आ जाएंगी और ये लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। खैर, दरवाजे को दोबारा सील करने के बाद ये लोग अंदर आते हैं तो अंदर 3 सोल्जर्स की लाशें थी, जिन्हें देखते हुए माइकी ने कहा, मुझे लगता है कि यूएई ने यूएस के ऊपर हमला किया है और अब वहाँ के लोग यहाँ की सारी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं। इधर जो ब्लैक अमेरिकन था वो एक मर्तबा फिर अपने रेडियो फोन से बाहर बचे सर्वाइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसे रोक देता है और उसे कहता है, हो सकता है कि तुम्हारे ही इस रेडियो फोन की वजह से दुश्मनों को हमारा पता चला हो और अब भी इसी रेडियो फोन की वजह से हम फंस सकते हैं। तुम उसे बंद कर दो। हाँ के कहने पर वह भी